18th November. Okay, so this is the center. Exams are too hard, but I feel it's not. हाय गाइस, तो आज है मेरा एसएससी सीएचएसएल का पेपर एंड अभी मैं तब से रैपिडो का वेट कर रही हूँ बाइक का कि अब आ जाए करा मैंने उबर और बोल रैपिडो रही हूँ एंड आई एम सो नर्वस एंड लेट्स सी पहले मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:32 एंड लाइक वहाँ का काइंड ऑफ रिपोर्टिंग टाइम ही 8:30 था एंड लाइक 9:30 के बाद एंट्री ख़त्म हो जाएगी एंड आई एम स्टेइंग इन दिल्ली एंड आई हैव टू गो नोएडा लाइक अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर। लेट्स सी मैं पहुंच पाती भी हूँ टाइमली या नहीं। दिस इज द सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र एंड आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए। सो आई एम डन विद माई एग्ज़ाम एंड द थिंग इज़ कि मैं लिटरली 9:27 पे पहुंची थी बट थैंक गॉड मुझे एंट्री मिल गई। मैं इतनी परेशान हो रही थी बट एंड पेमेंट भी नहीं हो रहा था। जब मैं ऊबर वालों को पेमेंट कर रही हूँ वो भी नहीं हो रहा एंड अभी तक मैंने उनको करा नहीं। मैंने उनको नंबर दे दिया कि भैया मुझे कॉल करना, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूँगी एंड थैंक गॉड वो मान गए थे एंड फाइनली मुझे एंट्री मिल गई। एग्ज़ाम ओवर हो गया है, बाकी की रिव्यू आई गिव आफ्टर रीचिंग होम। सो ओके, लेट्स गो होम। हाय, सो फाइनली एग्ज़ाम इज़ ओवर एंड नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू इट। ये मैंने पहली बार एसएससी का पेपर दिया था एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू ऑल, मैंने एसएससी सीएचएसएल का पेपर दिया था एंड आई वाज हैविंग माय पेपर ऑन 18th नवंबर। मैंने एसएससी सीजीएल का भी सोचा था देने को बट ड्यू टू सम रीजंस और टेक्निकल ग्लिच यू कैन से मैं फॉर्म भी फिल नहीं कर पाई थी। एंड लाइक मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार एसएससी एग्जाम्स आर टू हार्ड बट आई फील इट्स नॉट। लाइक जो क्वेश्चंस मेरे स्लॉट में आए थे ना वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ईजी थे। मैं पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करके गई थी कि यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बट नो। एंड ब्रो, इफ़ आई टॉक अबाउट रीजनिंग सेक्शन, ईजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी मैं, ईजी ही बोलूँगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे मेरे स्लॉट में। 2-3 क्वेश्चंस रीजनिंग के ऐसे थे कि क्वेश्चन में एक रेफरेंस दिया हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू मैच विद द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड जो ऑप्शन उस रेफरेंस से मैच कर रहा है जस्ट यू हैव टू click that, just you have to select that option, that's it। and रीजनिंग में मैंने लाइक 23 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, बस मैंने 1-2 क्वेश्चन ही छोड़े जहाँ तक आई रिमेंबर। एंड मैथ सेक्शन की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करे। मैंने यही कुछ 15-16 क्वेश्चंस ही करे होंगे, बाकी के या फिर 12-13 करे होंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने कितने करे। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कम करे तो मैथ्स का क्वेश्चन टफ था, नो इट वाजंट। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास थोड़ा ऑड टाइम होता तो शायद मैं दिमाग लगा के बाकी के बचे क्वेश्चंस भी कर लेती, ठीक है। एंड लाइक मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस इस वजह से स्किप कर रही थी, ये नहीं कि हाँ मुझे आता नहीं है, लाइक हाँ मुझे उस टाइम नहीं आ रहा था बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार ये मैंने बनाया है, मैंने बहुत पहले लाइक 9-10 में बनाया मैंने ये क्वेश्चंस बट मुझे उस टाइम याद नहीं है कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं। सो आई फील ना कि अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़े ना तो इसको क्लियर कर सकता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड जीके, तो इंग्लिश वॉज लाइक ईजी टू मॉडरेट क्योंकि उसमें कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे थे जो क्वेश्चन में दिए हुए, वो वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता बट जो ऑप्शंस में दिए हुए उसमें मैं ऐसे आंसर्स सेलेक्ट कर रही हूँ कि 4 ऑप्शन है, उसमें से बाकी के 3 ऑप्शन का सेम मीनिंग आ रहा है और एक ऑप्शन का डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस सेम वाला तो आंसर होगा ही नहीं। तो उस तरीके से मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन करे। इंग्लिश में मैंने अराउंड 19-20 क्वेश्चन करे क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में हुआ ये था। हाँ, 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े इंग्लिश में क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ग्रामर थे जो मुझे नहीं पता था। लाइक मैंने अपने 10-12 तक भी नहीं पढ़ा ग्रामर में, ये टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड ऑल। 1-2 क्वेश्चन उससे था, एक क्वेश्चन था आई गेस तो, एंड मुझे नहीं आता था एंड मैं तुक्के नहीं लगाना चाहती थी फजूल का, क्योंकि तुक्के लगाने से होता ही है कि अगर गलत हुआ तो आपके नंबर तो गए ही 2, उसके अलावा 0.5 भी चला जाएगा तो टोटल 2.5 चला जाएगा। तो मैं नहीं जाती थी, तो मैंने वही क्वेश्चंस करे जिसके लिए मैं श्योर थी और 1-2-4-5 में तुक्के लगाए बस। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने सोच समझ के ही करे हैं। तो इंग्लिश का ये था कि कुछ क्वेश्चंस में मैं 1-2 क्वेश्चंस में लाइक अटक रही थी, तो और मैंने इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस करे, अराउंड 5 क्वेश्चंस मैंने छोड़े। इफ़ आई टॉक अबाउट जीके, द वर्स्ट सेक्शन, भाई मुझे लगता है जीके में कितना भी पढ़ लो कम है।
अगर एसएससी इज़ ऑल अबाउट जीके, मैथ्स भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, बट जीके हर क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जीके में, यार ये तो मुझे नहीं आता, यार ये तो मुझे नहीं आता। एंड लाइक मैंने बहुत कुछ पढ़ा था जीके में, बहुत कुछ पढ़ा था। और ऐसा होता है ना कि उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते हो, फिर उससे और आप भूल जाते हो कि अच्छा मैंने जो पढ़ा था वो यही था क्या, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन यही था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है। एंड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आप सोच समझ के सारे क्वेश्चन कर लोगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बट लाइक किसी पर्सन का नाम पूछ रहा है, किसी ईयर के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने जीके में सबसे कम क्वेश्चन करे हैं, आई गेस मैंने 10 क्वेश्चन भी करे होंगे कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए होंगे, 10-12 बस, उसके अलावा नहीं करे मैंने जीके में क्वेश्चन। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे ही मैं घर आई मैंने अपने पापा को कॉल लगाया, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने मेरे पेपर के बारे में पूछा। फिर मुझसे पूछते थे तूने क्या सोचा, तू क्या सोच रही है। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, अगर आप 7-8 महीने सीरियसली इस पेपर के लिए पढ़ते हो ना तो आप क्लियर कर सकते हो इस पेपर को, इतना टफ नहीं है, ठीक है। एंड लाइक मैंने तो इतनी प्रिपरेशन करी ही नहीं थी। मैंने 19 जुलाई को फॉर्म की डेडलाइन थी फिलिंग की, एंड मैंने 3-4 दिन पहले डिसाइड किया था कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या होता है। एंड मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था, एंड अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, मुझे मज़ा आया। सबसे पहले तो मुझे पहुंचने में ही मज़ा आया, मैं लेट हो गई थी इतनी फिर भी। और पता है मैं सोच रही हूँ ना कि मैं लेट होकर भी मैं वीडियो शूट करती हूँ सेंटर का, बट ओके। एंड या लाइक मैंने ओवरऑल आउट ऑफ 100 मैंने 66 क्वेश्चन करे, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरे 100 मार्क्स आ जाए, एटलीस्ट मैं 50% स्कोर कर लूँ। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट कि क्या होता है। और जिन्होंने पेपर अभी तक नहीं दिया, जिनका बाकी, आई सजेस्ट ओनली वन थिंग कि प्लीज़ डोंट पैनिक। मैं भी थोड़ा बहुत पैनिक कर रही थी, बट पेपर देने से पहले जो भी टाइम मिलता है मैं उसके में अपने आप को कंसोल कर रही थी कि नो, अगर मैं पैनिक करूँगी तो मेरा टाइम आगे बढ़ता जाएगा और मैं बार बार पैनिक के चक्कर में एक ही क्वेश्चंस को बार बार रीड करते रहूँगी और मुझे समझ नहीं आएगा। पैनिक करने से ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन तो रीड कर रहे हो बट आपको समझ नहीं आता है। सो प्लीज़ डोंट पैनिक। एंड हाँ, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तभी इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट इन एसएससी एग्जाम्स। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो, प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को टच कर लेते हो, टच इन द सेंस कि सारे क्वेश्चन से रूबरू हो जाते हो, तो आप कर सकते हो क्लियर एसएससी। एंड या ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। माई एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, आई रियली लाइक द एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ईयर मैं क्या सोचती हूँ। पहले तो रिजल्ट देख लो, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर दोज जिनका पेपर हो गया एंड जिनका पेपर होने वाला है, दोनों को। दैट्स इट, बाय बाय, सी या।